हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एम होता है अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद वो एमबीए करेंगे, लेकिन क्या आपको पता है आप 12th के बाद भी डायरेक्टली आईएम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आईएम में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कैट एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन कुछ आईएम्स ऐसे हैं या आईएम्स के अलावा कुछ और अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आप 12th के बाद डायरेक्टली एमबीए के लिए प्लान कर सकते हैं, डायरेक्टली एमबीए के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स का नाम होता है इंटीग्रेटेड एमबीए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे फेमस एंड पॉपुलर कॉलेजेस जहां 12th के बाद ही आप इंटीग्रेटेड एमबीए यानी बीबीए प्लस एमबीए के लिए एडमिशन ले सकते हैं और एक अच्छे पैकेज के साथ प्लेसमेंट लेके बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुछ कॉलेज लिस्ट में आज हम देखने वाले हैं उन कॉलेज की एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है उनका और किस किस लोकेशंस पे वो लोकेटेड हैं और उनका फी स्ट्रक्चर क्या है। तो बढ़ते हैं। नो डाउट सबसे पहला जो नाम पूरे इंडिया में सभी स्टूडेंट के जुबान पे रहता है इस प्रोग्राम के लिए वो है आईएम इंदौर। तो इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो होता है आईपी मैट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये प्रोग्राम जो है आईएम इंदौर ने शुरू किया था। सबसे पहले इस कोर्स को शुरू करने की जो पहल की थी वो आईएम इंदौर ने ही की थी। तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं आप ये बात याद रखिएगा कि इंडिया में जो आपका डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप 12th और 11th और 12th की पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ सीयूईटी में ही पूछा जाता है। इसके अलावा कोई भी अच्छे कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए उसमें डोमेन सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड ही पूछा जाता है। तो आप अगर इन प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम है जो सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन नहीं ले रहा है उसमें आपके जो एंट्रेंस के सब्जेक्ट्स होंगे, जो कोर्स होगा, करिकुलम होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट ही होगा जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और जनरल नॉलेज ये सेक्शन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम के बारे में देखते हैं, इस कोर्स के बारे में देखते हैं क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हम ये देखते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं यहाँ पे हम जितने भी कोर्सेज की बात करने वाले हैं सभी का जो एग्जाम रहता है वो पिछले साल के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे जो पैटर्न बताया गया है आपको वो पिछले साल के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो आईपीएम इंदौर का है ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड था। सबसे पहला जो सेक्शन था वो था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें जो पेपर आता है उसमें 2 सेक्शंस होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ही, एक होता है मल्टीपल चॉइस और एक होता है शॉर्ट आंसर टाइप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं या 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो उसके जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे वो थे 30 क्वेश्चंस और टाइम जो हमको अलॉट किया था वो था हमारे पास 40 मिनट्स, यानी 30 क्वेश्चंस हमको 40 मिनट्स में सॉल्व करने थे। इसके अलावा जो हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, शॉर्ट आंसर टाइप 15 क्वेश्चंस थे 40 मिनट्स में। अब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन के एंड में एक बॉक्स गिवन होता है और उसमें आपको आंसर मार्क करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x करके कोई क्वेश्चन सॉल्व करनी थी और x की वैल्यू लेट्स से 20 आई आपके पास, तो 20 किसी ऑप्शन में गिवन नहीं होगी, आपको सिर्फ जो बॉक्स गिवन होगा उसमें 20 लिखना होगा। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन लेवल नहीं रहते हैं और इस तरह से हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है, पैटर्न रहता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 15 क्वेश्चन जो थे वो 40 मिनट्स में सॉल्व करने थे आपको, 30 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप थे 40 मिनट्स में, ये आपको 15 मिनट में। अच्छा शॉर्ट आंसर जो टाइप क्वेश्चन रहते हैं इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे +4 फॉर द करेक्ट आंसर था और -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। आईपी मेट इंदौर में वर्बल एबिलिटी का जो सेक्शन था वो आपके पास 45 क्वेश्चन 40 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए थे वो आपके पास इंग्लिश के थे। टाइम जो था वो सभी तीनों सेक्शंस का 40 मिनट्स, 40 मिनट्स और 40 मिनट्स, इस तरह टोटल टाइम जो आता है हमारे पास 120 मिनट्स का आ जाता है। इस तरह हमने देखा जो टोटल टाइम्स आया हमारे पास वो 120 मिनट्स का आया है और 90 क्वेश्चंस लास्ट ईयर जो है इसमें पूछे गए थे। तो ये हमारे पास पैटर्न था आईएम इंदौर का। ऐसा 12th की मैथ्स के क्वेश्चन 3-4 आते हैं इसमें, बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एप्टीट्यूड के ही आते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का ये एग्जाम होता है और बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाता है इसमें तो ऑब्वियसली इसमें आपको एडमिशन लेना ही चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये जो आईपी मेट एग्जाम होता है आईएम इंदौर के लिए इसमें कौन कौन से कॉलेज इस एग्जाम से एडमिशन लेते हैं। हाउ मेनी कॉलेजेस टेक एडमिशन थ्रू आईपी मेट।
ठीक है ना। तो सबसे पहला तो नो डाउट IIM इंदौर ही है, क्योंकि यही कॉलेज जो है वो एग्जाम पैटर्न जो है बनाता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है, एग्जाम पैटर्न डिसाइड करता है, मार्किंग स्कीम डिसाइड करता है। तो IIM इंदौर के बेसिस पे ही कुछ और कॉलेज भी एडमिशन लेते हैं, लेकिन जो पेपर सेट करता है वो IIM इंदौर ही करता है। तो यहाँ पे IIM इंदौर के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपकी एज जो है वो 20 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है इन पर्टिकुलर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो एग्जाम जो है ऑब्वियसली 12th पास होना चाहिए। अब आपको जो एग्जाम होता है ये IP मैट का, जब एग्जाम होता है तो आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया होता है और आप में 12th पास क्राइटेरिया, तो आपको लग रहा होगा 12th का तो रिजल्ट ही नहीं आया है अभी, तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, आप एग्जाम दे सकते हैं। IP मैट की कंडीशन ये है, किसी भी कॉलेज की कंडीशन ये है कि जब आप उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब आपका 12th क्लियर होना चाहिए। एग्जाम दे रहे हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका एग्जाम में हो जाता है और आप एडमिशन लेते हैं तब आपकी 12th क्लियर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपका मई में एग्जाम होगा, जून में रिजल्ट आएगा, फिर वैट होगा, PI होगा, तो जुलाई में आपका कंप्लीट रिजल्ट आता है, तब तक आपका 12th का रिजल्ट आ चुका होता है। इसका मतलब ये है जब IP मैट का रिजल्ट आता है, आपका GD PI वगैरह हो जाता है, उसके बाद आपका जब एडमिशन होता है तब तक आपके 12th का रिजल्ट आ चुका होता है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी होती हैं। ये लास्ट ईयर का आपको एग्जाम डेट्स मेंशन है, यानी रजिस्ट्रेशन डेट्स जो लास्ट ईयर थी वो 8 मार्च से लेके और 17 अप्रैल तक थी IP मैट के लिए, और एग्जाम डेट 16 जून का था। लेकिन इस साल IPM ने IIM इंदौर ने जो 2024 में IPM का एग्जाम होने वाला है उसकी डेट डिक्लेयर कर दी है। उसकी जो डेट है वो है 23 मई 2024, यानी कि आपका जो एग्जाम होने वाला है, आपका जो एग्जाम होने वाला है 2024 में, वो आपका 23 मई को होने वाला है। अभी तक इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा या और कोई चेंजेस होंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो कहीं मेंशन नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि ये जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 23 मई को होने वाला है। पहले भी एग्जाम मई में ही होने वाला था, शेड्यूल था, लेकिन CUET की डेट्स इसके साथ क्लैश हो गई थी, CUET की डेट्स क्लैश हो गई थी, तो ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। इस साल भी CUET की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो 15 मई से लेके 31 मई तक हैं। अब CUET की डेट्स तो इस साल भी क्लैश होंगी, लेकिन इस बार शायद चेंज नहीं होगा। हर स्टूडेंट को अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी कि मुझे IPM का एग्जाम देना है या फिर मुझे CUET एग्जाम देना है। अभी तक CUET टेंटेटिव डेट्स हैं, ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन IPM ने जो IIM इंदौर है उसने बता दिया है कि 2024 में जो आपका IP मैट एग्जाम होने वाला है वो आपका 23 मई को होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो IP मैट के बारे में थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसका बेसिस क्या होता है। यानी कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है, उसमें इवन दो टॉप भी कर लिया है, तो भी आप श्योर नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के अलावा और भी अदर राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं। यानी कि आपको एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर करना पड़ेगा ही, लेकिन इसके अलावा आपको वैट यानी कि रिटन एबिलिटी टेस्ट ये भी क्लियर करना पड़ेगा, और इसके बाद पर्सनालिटी इंटरव्यू ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। इन तीनों का कंबाइंड स्कोर निकालने के बाद ही आपको IIM इंदौर में एडमिशन मिलेगा। सबका अलग अलग वेटेज रहता है, वो आपको बाद में मेंशन होगा जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इनका वेटेज कितना कितना है, लेकिन इनके कंबाइंड स्कोर के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही अच्छा हो गया, इवन दो यू टॉप इन दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तब भी आपका एडमिशन श्योर नहीं है, क्योंकि आपको इन जो पैरामीटर्स हैं उन पर भी खरा उतरना होगा और अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी जो है इसकी 5 लाख पर ईयर फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के लिए जो फीस है वो 5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से है, और बाद के तो 2 साल हैं वो उनकी फीस उतनी रहती है जो 2 ईयर MBA प्रोग्राम की रहती है, क्योंकि इसमें 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी होता है और कैट के बाद जो 2 साल वाला प्रोग्राम होता है MBA का वो भी इसमें कंडक्ट कराया जाता है। तो लास्ट के 2 ईयर दोनों बैच साथ में पढ़ते हैं, तो उनकी जो कंबाइंड फीस होती है वो मतलब जो फीस होती है 2 साल वाली वो उन्हीं की रहती है जो 2 साल के MBA की रहती है, और फर्स्ट 3 ईयर की जो फीस रहती है वो 5 लाख पर एनम रहती है। आपको लग रहा होगा कि बहुत एक्सपेंसिव कॉलेज है, ऑन एन एवरेज मान के चलिए लगभग 28 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे इन 5 ईयर प्रोग्राम के लिए। क्या ये वर्थ है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि अभी हम 3 साल किसी एवरेज कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, या फी बहुत कम होती है और उसके 2 साल बाद जो है हम डिसाइड कर लेंगे किसी और MBA कॉलेज के लिए।
तो ये मैं बता दूं आपको कि आपके पास एक शॉर्टकट है एमबीए करने का आईआईएम से। आप ये बात सोचिए कि अभी अगर अपीयर करते हैं आप एमबीए करने के लिए, यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए अगर अभी ट्राई करते हैं, तो उस केस में आपके पास कंपटीशन बहुत कम होगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, थिंक प्रैक्टिकली, कि बहुत सारे स्टूडेंट जो आईआईएम में जाते हैं, मैक्सिमम टॉपर्स उसमें से इंजीनियर्स होते हैं। ये सबको पता है, इंजीनियर्स टॉप करते हैं आईआईएम्स के लिए कैट एग्जाम में। अभी जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए ट्राई नहीं करेंगे, वो आईआईटी के लिए ट्राई करेंगे। इसका मतलब वो कंपटीशन में नहीं हैं अभी, क्योंकि वो अपने आईआईटी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, अब अपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की प्रिपरेशन करेंगे, इंटीग्रेटेड एमबीए की, तो वो कंपटीशन से बाहर हैं, अभी आपके साथ कंपटीशन में नहीं है। लेकिन अगर आप अभी प्लान नहीं करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कैट देते हैं, तो आईआईटीएंस भी कैट देंगे और आप भी कैट देंगे। तो ये पता है आपको, वो एडवांटेज के सिनेरियो पे होते हैं इस केस में, तो उनको बेनिफिट मिलता है। तो अभी मान सकते हैं अगर आपको एडमिशन लेना है इसमें, तो चांसेस बहुत ब्राइट है, कंपटीशन बहुत कम है। फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, इसका रीज़न इज सिंपल कि इसके जो पैकेज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, कंपटीशन कम है अभी, और जो इसका पढ़ाई का लेवल है, जो आपकी लर्निंग है, जो आपकी ट्रेनिंग है, वो किसी भी ग्रेजुएट कॉलेज से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली शुरू से ही आपके ये जो स्किल होती है वो इम्पार्ट होती हैं। तो फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, ऑन एवरेज मान के चलिए अभी भी इसका 30 लाख रुपए पर एनम का पैकेज है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो दैट इज़ अराउंड 30 लाख पर एनम। तो ऑब्वियसली 28 लाख अगर एवरेज फीस आती भी है तो एक साल में रिकवर हो जाती है आरओआई की टर्म्स में आप समझना चाहें तो। लेकिन कंपटीशन कम ही है अभी और चांसेस ज़्यादा हैं आपके होने के, तो एक बार आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। हो जाए तो ठीक है, वरना हम नॉर्मल ग्रेजुएट कॉलेज में तो एडमिशन ले ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आईएम रांची की। जो भी आईआईपी मैट के बेसिस पे ही एडमिशन ले रहा है, आईएम रांची भी, अभी आपको बता दूं कि 5 आईएम्स ऐसे हैं जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराते हैं। आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, आईएम रांची, आईएम बोधगया, आईएम जम्मू, इसके अलावा आईएम लखनऊ और आईएम कोझिकोड, ये भी बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं 5 ईयर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो आईएम रांची की हम बात कर लेते हैं। इसके जो एग्जाम पैटर्न है वो तो आईपी मैट का ही रहेगा, क्योंकि आईपी मैट का स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या होगा, आपका एक तो आईपी मैट का स्कोर काउंट होगा, जिसका वेटेज भी गिवन है कि 50% जो है वेटेज रहेगा आईपी मैट स्कोर का। इसके अलावा आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, क्योंकि इसमें वैट नहीं है, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसका जो वेटेज होगा वो 30% का होगा। एकेडमिक प्रोफाइल का मतलब आपकी जो 10th और 12th है उसका प्रोफाइल भी काउंट होगा और उसका वेटेज 20% रहेगा। तो इस तरह 100% जो है वेटेज इनका आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जेंडर डाइवर्सिटी की। अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं, यानी गर्ल स्टूडेंट हैं, एंड या फिर आप ट्रांसजेंडर अगर हैं, तो उस केस में आपको 5% बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो गर्ल्स के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 5 मार्क्स का जो उनको 5% का जो वेटेज है वो गिवन है टोटल मार्क्स में। उनके जो टोटल स्कोर ऑब्टेन करेगा स्टूडेंट, उसमें 5% वेटेज गिवन है, क्योंकि एक जेंडर डाइवर्सिटी कह लीजिए या फिर आपको एक डेमोग्राफी के लिए उनको इंक्रीज करना है, तो उस तरह से मेंटेन करने के लिए ये आपको एडवांटेज मिलता है। इसमें वैट नहीं होता है, आईपी मैट का जो है एग्जाम कंडक्ट होगा, उसका स्कोर काउंट होगा और पीआई का स्कोर काउंट होगा। फी की बात करें तो पहले 3 साल की जो फीस है वो 15.62 लाख है, और बाद के 2 साल की जो फीस है वो आपके 2 साल का जो प्रोग्राम होता है उस टाइम पे जो फीस होगी एमबीए वाली उसमें ही ऐड होगी। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए ये भी अराउंड 27-28 लाख के अराउंड ही होता है आपका 5 ईयर का प्रोग्राम। नेक्स्ट इज आईएफटी काकीनाडा। आईएफटी की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसके 3 कैंपसेस हैं, आईएफटी दिल्ली, आईएफटी कोलकाता एंड आईएफटी काकीनाडा। तो आईएफटी काकीनाडा ने ये प्रोग्राम जो है वो कुछ टाइम पहले ही, यानी शायद पिछले साल ही स्टार्ट किया है 5 ईयर प्रोग्राम। तो इसका भी जो एंट्रेंस एग्जाम सेपरेट नहीं है, और इसमें भी जो एडमिशन हो रहे हैं वो आपके आईपी मैट इंदौर वाला जो एग्जाम है उसके बेसिस पे ही एडमिशन हो रहे हैं। बस एक बार हम देख लेते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। यानी कि आपकी 10+2 होनी चाहिए 60% के साथ, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। क्लास 10th एग्जाम पास में 60%। देखो इसमें क्या है, 12th और 10th दोनों आपकी 60% से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी है आपके पास कि आपके 12th में मैथमेटिक्स होने चाहिए। अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो आप इस प्रोग्राम के लिए अपियर नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन जो है वो रखी है आईएफटी काकीनाडा ने। इसके अलावा एज जो है वो नॉट मोर देन 20 ईयर्स, और 5 ईयर जो है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं जो रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है। तो ये फॉरेन ट्रेड का बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट कहूँगा। आईएफटी जो है 2 साल बाद, मतलब आपकी ग्रेजुएशन के बाद जो प्रोग्राम होता है 2 साल का,
उसके लिए सेपरेट एग्जाम होता था IFT का, लेकिन लास्ट ईयर से वो भी कैट के एडमिशन से कैट के थ्रू ही एडमिशन ले रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो IP मैट स्कोर काउंट होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस 10th क्लास और जेंडर डाइवर्सिटी, ये 3 पैरामीटर काउंट होंगे। इसमें 12th का पैरामीटर इसलिए काउंट नहीं हो रहा है, उनका कहना ऐसा है कि बहुत सारे 12th के स्टूडेंट थे वो कोविड टाइम में उन्होंने पास किया था, पिछले साल के अकॉर्डिंग उन्होंने कोविड टाइम में अपनी 12th पास की थी, तो उनका कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, ठीक है ना, उनको प्रमोट किया गया था उन्हें, तो ऐसा कोई स्कोर कार्ड नहीं आया, तो यहाँ पे 12th का जो है आपके पास एकेडमिक परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो सकती है। अगर फी की बात करें तो 4 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि 3 साल की 12 लाख फीस है, और 2 लाख जो फीस होगी वो आपके 2 साल वाले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होगी। तो ऑन एवरेज मान के चलिए ये भी 27-28 लाख के अराउंड ही 5 साल का प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट हम बात कर लें निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, और इसमें भी 5 इंटेड प्रोग्राम जो है वो होता है, और बहुत ही अच्छा माना जाता है प्रोग्राम भी। और निर्मा यूनिवर्सिटी अगर आप अहमदाबाद की बात करेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, तो बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 60% इज रिक्वायर्ड इन क्लास 12th। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें IP मैट का जो स्कोर है वो 50% वेटेज का है, पर्सनल इंटरव्यू जो है वो 30% है, और 12th की बात करें 20% वेटेज इसमें गिवन है। तो इस तरह से 3 फैक्टर कंबाइन होते हैं अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो मैक्सिमम कॉलेजेस में। एक तो आप जो एग्जाम देते हैं, यानी अगर इसका प्रोसेस IP मैट के थ्रू है तो 50% वेटेज इसका रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज जो रहेगा 30% रहेगा, और 12th पे जो स्कोर रहेगा उसका 20% वेटेज रहेगा। तो 3 कंपोनेंट को मिला के जो है एडमिशन आपका सिक्योर होता है निर्मा यूनिवर्सिटी में। नलसार यूनिवर्सिटी इज पॉपुलर फॉर लॉ कोर्सेज, पर इन्होंने भी कुछ टाइम पहले ही 5 ईयर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, और बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है ये हैदराबाद की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मिनिमम 60% इन क्लास 12th, एज नॉट मोर देन 25 ईयर्स, बाकी सब में नॉट मोर देन 20 ईयर्स, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉलेज में आपकी एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है, और योर एज शुड नॉट बी मोर देन 25 ईयर्स, मिनिमम आपकी 60% होनी चाहिए 12th क्लास में। और कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे IP मैट का स्कोर काउंट होगा। IP मैट के अलावा इसका एक सेपरेट एग्जाम होता है NMAT UG का, और इन दोनों तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं या इसके थ्रू जा सकते हैं, इसके अलावा आपको PI अपीयर करना होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम स्कोर का जो वेटेज रहता है वो आपका 75% रहता है, और पर्सनल इंटरव्यू का जो वेट रहता है वो आपका 25% रहता है। तो इन दोनों का वेटेज काउंट होता है अगर आपको नलसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो फी की बात करें तो 15 लाख फीस फॉर दी फर्स्ट 3 ईयर्स, सॉरी ये 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है ये, सॉरी ये 5 ही है। तो आपकी जो फीस आती है 15 लाख रुपए ही आती है नलसार यूनिवर्सिटी में, काफ़ी कम है और कंपेयर करें तो। हालांकि इसमें अभी आपका हॉस्टल का, मैथ्स का एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी जो फीस है वो बाकी जो 5 ईयर और कॉलेज वाले प्रोग्राम हैं उनसे काफ़ी कम है। अब बात कर रहे हैं हम IP मैट रोहतक की। अभी तक हमने जितने भी कॉलेज देखे हैं ये IP मैट इंदौर का जो एग्जाम है उसके थ्रू एडमिशन ले रहे थे, लेकिन IIM जो रोहतक है वो अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसका जो पैटर्न है वो इस तरह रहता है। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस आते हैं जिनका 40 मिनट का टाइम रहता है, यानी 40 मिनट 40 क्वेश्चन, तीनों सेक्शन में 40 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन। और यहाँ पे टाइम है हमारे पास 40 120 मिनट्स का ही टाइम है, और +4 फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द रॉन्ग आंसर आपको अवार्ड होते हैं। फी की बात करें तो 5,50,000 रुपए पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। ये थोड़ा सा और एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा वर्थ कम है। इसके प्लेसमेंट आप देखेंगे तो बाकी और कॉलेज से भी कम है। और फीस मेरा जरूर ओपिनियन है कि अगर आपको और किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो डेफिनेटली आप जाना चाहिए। इस कॉलेज में मिलता है तो आपको कंपेयर करना चाहिए आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन कौन से कॉलेज में मिला है, क्योंकि इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर ROI की बात करें तो प्लेसमेंट थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम है। तो 5,05,000 रुपए पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, जिसमें भी आपका हॉस्टल और ये सब है वो एक्सक्लूड रहता है। और इसके अलावा मिनिमम आपकी 60% इन 12th और मैक्सिमम एज 20, दैट इज दी ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर जिसका वेटेज है वो 45% का है, पर्सनल इंटरव्यू का 15% का है, और पास्ट एकेडमिक यानी 10th और 12th दोनों का 20% है। यानी 20% 12th का हो गया, 20% 10th का, 10th और 12th का 20 हो गया। इसके अलावा इंटरव्यू का 15% वेटेज और एग्जाम का 45% वेटेज। तो आप मान सकते हैं कि आप एग्जाम जब अपीयर करते हैं तो उसका वेटेज जो है सिर्फ और सिर्फ 45% है। आपकी 10th अच्छी होनी चाहिए, 12th अच्छी होनी चाहिए, और आप जिस इंटरव्यू में अपीयर करेंगे एग्जाम के बाद
वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इन 4 पैरामीटर के बाद आपको एक IP मैट के जो IIM इंदौर रोहतक है उसमें आपका एडमिशन सिक्योर होगा। इसके अलावा कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो एक अपना एंट्रेंस एग्जाम और कराते हैं जिसका नाम है जिपमेट, जिसका एग्जाम पैटर्न होता है 33 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एबिलिटी के, 33 क्वेश्चन रीजनिंग के एंड 34 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के। तो 100 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, +4 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। टाइम की हम बात करें तो 150 मिनट्स का ये एग्जाम होता है। तो इसमें जो कॉलेज आते हैं वो आपके जिपमेट या कॉलेज की बात करें तो एक तो आपका जो कॉलेज है वो है IIM जम्मू। IIM जम्मू जो है वो जिपमेट जो एक सेपरेट एग्जाम है उसके थ्रू एडमिशन लेता है। इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो 60% इन 12th और मैक्सिमम एज जो है आपकी 20 हो सकती है। इसके बाद सिलेक्शन की बात करें तो जेंडर डाइवर्सिटी के नाम पे 5 है और जिपमेट के स्कोर पे, यानी अगर आपका जो मेन स्कोर है वो आपका जिपमेट का ही काउंट होगा और फीमेल स्टूडेंट का थोड़ा सा एडवांटेज और मिलेगा 5% के हिसाब से। फी की बात करें तो पहले 3 साल की फीस है लगभग 16 लाख रुपए और बाद की 2 साल की होगी वो आपके पास जो PG प्रोग्राम है उसी के अकॉर्डिंग होगी। IIM बोधगया का एडमिशन भी जिपमेट के थ्रू ही होता है। ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तक है, हर साल क्या है ये अपने पैटर्न चेंज करते हैं, क्योंकि पहले ये जो कॉलेज थे ये सेट का जब ये लॉन्च किया था इन्होंने 5 ईयर प्रोग्राम 3 साल पहले, तो ये सेट का स्कोर भी काउंट करते थे, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो फॉरेन में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए होता है, लेकिन अभी वो कंसिडर नहीं करते हैं। वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं या IPM का एग्जाम स्कोर कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे दैट इज दी ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी 60% इन क्लास 12th और मैक्सिमम जो एज हो सकती है वो आपकी 20 हो सकती है। और क्राइटेरिया आपका एंट्रेंस एग्जाम प्लस पर्सनल इंटरव्यू, वेटेज गिवन नहीं है किसका वेटेज कितना होगा। तो ये हमने कुछ टॉप कॉलेजेस देखे हैं जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि 5 ईयर के जो प्रोग्राम है वो आपके लिए वर्थ है या नहीं है। 2 डाउट आपके मन में हो सकते हैं। पहला तो ये कि क्या एक ही कॉलेज में 5 साल पढ़ना सही है, मतलब 2 कॉलेज में पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा लर्निंग होगी, ज़्यादा नेटवर्क होगा, ज़्यादा सीखने को मिलेगा, लेकिन एक ही कॉलेज में 5 साल दैट इज़ ए ड्रॉबैक। सेकेंड, फीस बहुत ज़्यादा है, क्या पता हमें वो प्रोग्राम बाद में पसंद ही ना आए, हमें अच्छा ही ना लगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में अभी नहीं आता कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करना है। वो अभी तो 12th के साथ अपना कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं हम बाद में डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके मन में अभी हो कि हमें तो अभी MBA में ही जाना है और अभी वो एडमिशन ले लें, लेकिन उनको लगे कि यार ग्रेजुएशन करने के बाद हमें तो UPSC की तैयारी करनी है, हमें तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, हमें तो बैंकिंग में जाना है, या फिर हमें तो CFA करना है, या हमें SSC की तैयारी करनी है और कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम करना है। ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो क्या 5 साल के लिए जाना सही है? तो इन सभी कॉलेज ने एक प्रोविजन दे रखा है कि अगर आप 3 साल बाद क्विट करना चाहें तो भी आपको क्विट कर सकते हैं। उस केस में भी आपको एक सेपरेट डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया 5 साल के लिए तो आप बाउंड हो गए हैं। आपके पास 3 साल क्विट करने का ऑप्शन है, क्विट मैं ही बोलूंगा, एग्जिट करने का ऑप्शन है। एग्जिट इज द प्रॉपर वर्ड, ठीक है ना। तो 3 साल बाद उस प्रोग्राम से आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, कहीं और जॉब करना है, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है, खुद का स्टार्टअप करना है, वॉट एवर यू कैन। तो बहुत ही, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको MBA ही करना है फ्यूचर में और कुछ नहीं देखना है, तो ये बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। या फिर आपको अभी लग रहा है कि मुझे श्योर नहीं है मुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, या फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, तो एक बार आप एग्जाम दे के देख सकते हैं। अगर इसके बैकअप में कोई दूसरा अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलती है तो ट्राई कर सकते हैं, और नहीं मिलती है तो एटलीस्ट ये तो आपका एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ अच्छा लगता है, हेल्प मिल रही है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।